आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका मॉक नंबर 45 और उसका मैथ्स का सेक्शन। और ये पेपर भाई आपका 2 अगस्त यानी ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट पीजीटी का, उसका मैथ्स का सेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कहता है कि 6 खरीदे और 2 मुफ्त पाए योजना के लिए प्रभावी छूट प्रतिशत क्या होगा, यानी व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज फॉर द स्कीम बाई 6 एंड 2 गेट फ्री। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं भाई? जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो है आपके 8। ठीक है, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको? 2। तो इसको गुना 100 कर दो, मल्टीप्लाइज 100 से कर दो, 100 से कर दो, तो ये आ जाएगा अपना 25%। अपना आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर आपका 2। इसमें कहता है साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। जो कहता है कि भाई सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। मतलब उसके पास थे 100 रुपए और जो है 10 साल में वो हो गए भाई 10 ईयर, कितना हो गए 300। उसको प्रॉफिट कितना मिला, मतलब ब्याज जो मिला उसको, ब्याज कितना मिला भाई? वो मिला आपका इसमें 200 रुपए। कितने साल में? 10 साल में। तो ये परसेंटेज कितना आ जाएगा? 20% अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका भाई ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि 945 मीटर की एक रेस थी, उसमें राजीव ने जो है 75 सेकंड में उसको पूरा कर दिया। महेश ने क्या किया? 105 सेकंड में उसको पूरा किया। तो हमें बताना है कि राजीव महेश को कितनी दूरी से हराता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे? यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी है भाई? डिस्टेंस आपकी 945। ठीक है, 945, और ये कितना आपका 75, ये है इसका टाइम। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? हमारा स्पीड आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी भाई स्पीड इसकी? इसकी स्पीड की जरूरत भी नहीं है वैसे। इसकी स्पीड जो आएगी वो आएगी 12.6। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं भाई हमें। तो सीधा हम क्या करते हैं, इसमें 945 है, आप इसको इससे डिवाइड करो। ये क्या है? महेश की स्पीड और टाइम है। महेश की स्पीड निकालते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 9, और ये कितना आपका 45, यानी कितना जाएगा 9 पे। 9 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड आ गई। किसकी? ये है महेश की। अब महेश जो है, राजीव ने कितनी देर में जो आपकी रेस पूरी की? राजीव ने जो आपकी रेस जो है वो पूरी की थी 75 सेकंड में, और 75 सेकंड में महेश जो है 9 की स्पीड से कहाँ पे पहुंचेगा? वो इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा भाई आपका 675। ठीक है, तो ये आ गया भाई 675। जब राजीव ने 945 मीटर जो है 75 सेकंड में पूरी की, तो इसने 75 सेकंड में कितना तय किया था? कितनी डिस्टेंस कवर की थी? वो थी भाई 675। अब इसमें से इसको माइनस कर दो 645 को, और इसमें से माइनस करें तो क्या आएगा अपना 270। ठीक है, 270 अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। ठीक है, 945 में से 645 को माइनस कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब कहता है कि एक बस की गति जो है 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है। तो 8 घंटे और 40 मिनट है। 8 घंटे 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं भाई? ये क्या आपका 2/3 है, मतलब 60, 40/60 करेंगे तो 2/3। ठीक है, तो 8 से ही 2/3 है, इसको आप लिख लो 8 से 24 यानी 26 है ही 2/3। ठीक है, तो ये टाइम है। इसमें हमें बताना है वो इस स्पीड से कितना जाएगा, और जो है किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना। पहले इसको क्या करते हैं, ये कितना है 4, इसको ये मीटर पर सेकंड में था भाई, इसको चेंज कर दिया हमने किलोमीटर पर हावर में, और उसके लिए हम क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं 26, ये आपकी स्पीड है, ये आपका टाइम है। तो डिस्टेंस निकालनी तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई इसको। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये 6 से जाएगा आपका, और 6 चौक 24, 24 गुना आपका 26/5, और ये कितना होता है भाई आपका? ये आपका होगा 4×5 = 20, और 4 बच गया तो 4.8, 4.8
और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना बन जाएगा भाई, 26 गुना 5 कितना होता है भाई आपका 130, उसमें से 0.25 यानी 0.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5.2 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 130 में से 5.2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 124.8। तो ये हो जाएगा भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब है आपका क्वेश्चन नंबर, ये है 5। इसमें कहता है एक आदमी एक मोबाइल फोन जो है 680 में बेचता है, उसे हानि होती है। यदि उसने इसे 1100 में बेचा होता तो इसका लाभ जो है हानि का क्या हो जाता, डबल हो जाता। जो प्रॉफिट है उसका क्या हो जाता भाई, लॉस का डबल हो जाता। तो मोबाइल फोन का हमें क्या बताना है, सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या दिया है, आपका दिया है ये होता भाई प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसके इक्वल दिया है, 2 इंटू लॉस के। अब आपको ये पता होगा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट होता है भाई सेलिंग प्राइस माइनस आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लॉस क्या होता है भाई आपका, लॉस होता है भाई आपका सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्या रखते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला केस कौन सा अपना ये, तो यहाँ पे रखते हैं 1100 माइनस सीपी रख लिया हमने एक्स, और 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, सीपी है हमारा एक्स माइनस एसपी कितना भाई यहाँ पे, जब वो लॉस में बेचता है तो कितना 680। बस भाई इसको सोल्व कर देते हैं हम। 1100 माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस आपका ये हो जाएगा 8 2 6। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 2460, इसको इधर लेके आएंगे इसको उधर, तो 2460 बटा कितना हो जाएगा, ये एक्स है और ये कितना आपका 2x, मतलब ये हो जाएगा भाई 3। और x इक्वल क्या हो जाएगा अपना 8 और 2 यानी 820 जो अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 6 भाई। इसमें कहता है एक शहर की जो है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन जो है हर साल कितना इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है, वो है 16%। और वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है आपका 67,744। तो हमें बताना है उसकी इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी। तो 100 है भाई, मान लेते हैं उसकी जो था पॉपुलेशन थी इनिशियल कितनी थी 100। अब बढ़ के कितनी होगी अगले साल, वो हो गई 116। 116 की वैल्यू दी भाई हमें ये, और किसकी निकालने में 100 की, तो इससे क्या करो आप बस मल्टीप्लाई कर दो अब इसको। ठीक है, और अब क्या करो भाई, अब जो है इसमें क्या करो आप 4 से इसको पहले कट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपना 1 4 एकम 4, और ये कितना बचे आपका भाई 24 27 यानी 4 6 24, और ये आपका फिर 9 और 3 6। ठीक है, और ये कितना होता है भाई 29 गुना 4 कितना होता है भाई 116। अब क्या करो भाई, इससे इसको डिवाइड करो। अब इसको क्या करो, इससे डिवाइड करते हैं 29 को इससे, तो क्या जाएगा भैया आपका जाएगा 29 गुना 5 कितना होता है भाई 145 आपका। ठीक है 45, और फिर क्या आएगा आपका ये 19, एंड ये आपका जाएगा 8 पे। ठीक है, अब ये फिर इससे इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4। तो ये क्या बन गया भाई 584 गुना 100 हमारा यहाँ से बन गया, यानी 58,400 अपना आंसर आ गया। बाकी आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, क्योंकि जो आपका एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या आएगा आपका 4, यूनिट डिजिट जो है यहाँ पे क्या आ रहा है 4, यानी 6 गुना 4 जहाँ पे होगा ये अपना क्या बनाएगा 4। तो ये आता अपना इसमें, आप इसको विदाउट पेन भी कर सकते थे, क्योंकि जो है यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 4, और वो इस केस में बस इसी केस में बन सकता है यहाँ पे ऑप्शंस के में। ये भाई क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हमें, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसका एरिया दिया है। तो दो भुजाओं में से एक की लंबाई दी है 12, तो हमें बताना कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज की उसकी वैल्यू बतानी है। ये है क्या भाई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल
ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, बेस इंटू हाइट, और ये कितना दिया आपको 30। यहाँ पे एक साइड क्या दिए है आपको 12, ठीक है, 1/2 गुना 12 गुना h, ठीक है, तो ये 30 हो गया। अब क्या करते हैं, ये 2 इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 60, और ये कितना हो जाएगा इससे 5, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया h इक्वल टू 5। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण, क्या निकालना है, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है भाई आपका आधार का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग और आधार का वर्ग, और ये क्या होता है भाई आपका कर्ण का वर्ग, यानी आपका तो ये क्या ट्रिपलेट होता है भाई, 12 5 और 13 का क्या होता है, ये ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ से हमारा जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो 13 आएगा। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कभी करोगे भी नहीं, आप सीधा ये आंसर लगा दोगे क्वेश्चन पढ़ते ही, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है जहाँ पे हमारा बेस और ये क्या होता है अपना हाइट, बेस हाइट और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो इनका एक ट्रिपलेट बनते हैं। ये ट्रिपलेट होते हैं भाई, जैसे आपका ये आधार है, बेस है, ये हाइट है, इनका जब हम स्क्वेयर करते हैं तो हमारी जो थर्ड साइड होती है वो ऐसे ट्रिपलेट बनाती हैं, जो हमें, आपका अगर याद है तो आप इसको कर सकते हो ऐसे इजीली भी। अब ये क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखो खाली बस आपसे फॉर्मूला पूछा है इसमें। वो कैसे पूछा है, उसने किया ₹A इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है भाई, एम वर्षों के लिए, पी जो है उसका क्या है, रेट है, पी परसेंट क्या है उसकी रेट है। तो हमें बताना है जब ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो तो हमें क्या बताना, उसका चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला पता होगा भाई आपको, वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है भाई आपका ये क्या होता है, एन क्या होता है हमारा टाइम, सॉरी यहाँ पे क्या होता है टाइम, और यहाँ से क्या माइनस करते हैं हमारा जो अमाउंट होता है यानी जो प्रिंसिपल होता है, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में ये चीजें रखनी है हमें। तो ए हमारा ए है, यहाँ पे 1 प्लस है पी, पी क्या है मतलब हमारी रेट है, आर की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे पी बटे 100, और टाइम कितना हमारा एम, एम लिख देंगे पी की जगह माइनस ए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस आपको ये जो टर्म दी थी एम और पी, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखनी थी, और ये सीधी सी ऑप्शन में आपको दिख रही है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 9 शायद गलत है, ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कर लेना। मुझे तो लग रहा है गलत, क्योंकि जो है इसका अगर हम नीचे बात करेंगे तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -11 और 6 17 प्लस 3, ठीक है, ये आपका आएगा -14। तो माइनस का हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे आएगा आपका माइनस और ये आ जाएगा प्लस, यानी 9/3, और ये बनेगा भाई 3, और इसमें से 11 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 8 से ही -14, ये ऑप्शन में नहीं है। तो आप जो एक बार ट्राई कर लेना भाई, ठीक है, हो सके मेरे को गलत दिख रहा हो कुछ, या क्वेश्चन में कुछ गलती हो तो एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहता है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो की जगह कितना यूज करता है, 940 ग्राम जो है यूज करता है, तो उसका प्रॉफिट क्या है। यहाँ पे देखो भाई टोटल उसका वेट कितना था, यहाँ पे 1000, वो यूज कितना कर रहा है 940 का, प्रॉफिट कितने का ले रहा है यहाँ पे वो 60 का, कितने पे 940 पे, तो 940 में 100। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 100 होता तो हमारा आंसर क्या था 6%, पर ये क्या है आपका 100 से, और सॉरी 1000 से, अगर हमारा यहाँ पे 1000 होता तो हमारा जो आंसर आता क्या था भाई सीधा 100% आ जाता, पर ये क्या है 1000 से कम है, तो 1000 से कम है तो ये क्या आएगा, ये 6 से ऊपर जाएगा इसका आंसर। तो 6 से ऊपर देखो आपका एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका 4। आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, बाकी आप करके देख लेना प्रैक्टिस के लिए, वो आपकी मर्जी है। 12 छात्रों का ये है क्वेश्चन नंबर 11 भाई। इसमें क्या है 12 स्टूडेंट हैं, और जो है 2 शिक्षक है, उनका
जो है औसत वेट यानी एवरेज वेट है 58। अब उसके बाद कहता है यदि 72 केजी वाले दो और शिक्षक समूह में शामिल हो जाए, यानी 72 केजी वेट ईच आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। तो हमें क्या बताना भाई, इसमें हमें बताना है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। हमें जो बताना है टोटल जो है न्यू एवरेज बताना है। अब जो है इसमें कितने मेंबर्स हो गए, वो हो गए भाई आपके 16। पहले कितने थे, 12 प्लस 2, अब कितना हो गया, 2 टीचर और इसमें आ गए, तो ये कितना हो गया भाई 16। अब जो है वो कितना वेट लेके आए हैं, 72 ईच, मतलब इनसे इनका वेट कितना ज्यादा है, ये आपका 14, ये इनका वेट ज्यादा है 14। इनका जो वेट ज्यादा है भाई वो है इनका 14, मतलब एक बंदे का कितना ज्यादा है इनसे 14, एवरेज वेट से कितना ज्यादा है 14। तो दो का कितना हो जाएगा 28, और 28 को 16 से डिवाइड कर दो और इस एवरेज में ऐड कर दो 58 में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना, ये आएगा अपना 59.75। क्या किया भाई हमने, ये था हमारा पुराना एवरेज 14 बंदों का यानी 14 का, 12 प्लस 2 का, 12 स्टूडेंट, 2 टीचर, 2 नए टीचर आए इसमें, वो कितना वेट लेके आए 72 और 72। इनका एवरेज वेट से कितना ज्यादा है 14 और 14 यानी 28। अब क्या करो, इस 28 को 16 लोगों में बांट दो, वो कितना आएगा आपका 1.75, और इसमें पुरानी वाली एवरेज में जोड़ दो इसको बस। क्वेश्चन नंबर ये है भाई 12। इसमें देखो, इसमें कहता है कि ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसको 20 दिन में, और जो है सी और ए जो है उस काम को कर सकते हैं आपका, ये कर सकते हैं कितने दिन में भाई, आपका 30 दिन में। अब क्या करो, इनका निकालो एलसीएम। ये है ए प्लस बी, ये क्या आपका बी प्लस सी है, और ये है आपका ए प्लस सी। तो ये कितना हो गया भाई आपका, ये हो जाएगा आपका एलसीएम अपना यहाँ से 20 30 यानी 60, और ये कितना है 3, बी प्लस सी है, ये हो जाएगा 3 20, और ये हो जाएगा 3, यानी इन दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। ए प्लस सी 30 दिन है तो इन दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। ए प्लस बी की है तो ये हो जाएगी भाई आपकी 4। आप क्या करो, सारों को ऐड कर दो और अपनी एफिशिएंसी कितनी आई, ये आ गई भाई आपकी 9। 9 मतलब क्या है, इसमें क्या है, दो दो बार जो है काउंट हुई है यहाँ पे, ये क्या है ए है, यहाँ भी ए है, मतलब ये दो दो बार काउंट हुई है, डबल काउंट हो चुकी है। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी को, टोटल एफिशिएंसी को, कुल क्षमता को। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे आपका 60/9/2, और ये 2 क्या है अपना ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 120। 120/9 यानी ये आपका हो जाएगा 40 सही 3, यानी 13 सही 1/3। 13 सही 1/3 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, 3 व्यक्ति हैं, एक्स से स्थान तक वाई तक चलते हैं, उनकी जो है स्पीड का रेशो क्या है, उनकी स्पीड का रेशो है 5 6 8। वाई तक पहुंचने में उनके द्वारा कितना समय लगेगा। ये क्या है, इनकी स्पीड है, जो है इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम को मान लेंगे हमें इनका डिस्टेंस यानी कुल दूरी। तो ये कितना भाई आपका 5 6 30, और यहाँ से क्या आएगा आपका 4 यानी 120। 120 क्या आ गया अपना, इनका एलसीएम आ गया। अब इसको, ये है इसकी स्पीड, ये है इसकी डिस्टेंस, इसको कितना टाइम लगेगा, 120/5 करेंगे तो 24, ठीक है। अब इसको करेंगे 120/6 यानी आपका 20, और ये कितना आ जाएगा भाई आपका 15। तो ये वाला अपना रेशो आ जाएगा इनका टाइम का, 24 20 और आपका 15, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये है क्वेश्चन नंबर भाई आपका 15। इसमें क्या दिया है, 3 बंदे हैं ए बी सी, और वो काम को जो है आपका 12 15 20 दिन में कर सकते हैं, और जो टोटल काम हो जाएगा वो क्या होगा भाई, इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा भाई इनका, वो हो जाएगा आपका 60, ठीक है। ये है आपका ए है, बी है, ये है आपका सी, 12 15
ये आपका भाई 20, ये आपका आ गया 60। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5, इसकी कितनी हो जाएगी 4, और इसकी हो जाएगी 3। अब वो कहता है वे दोहराए जाने वाले पैटर्न पर काम करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। और उसमें भी मतलब ये कहता है आपका फर्स्ट डे है, यानी पहला दिन जो है आपका, वो जो काम करता है वो कौन करता है इसमें, ए प्लस बी करता है। उसके बाद कौन करता है, बी और सी करता है दूसरे दिन, यानी बी और सी। बी और सी कितना करेंगे, बी और सी करेंगे भाई 4 और 3 यानी 7। ए और बी कितना करेंगे आपका 9। ठीक है, फिर तीसरे दिन कौन करता है, सी ए, सी और ए। तो सी और ए कितना करेंगे, 5 और 3 8। तो 3 दिन में कितना काम करते हैं भाई ये, 3 दिन में ये करते हैं आपका 8 और 7 15, और यानी 24 काम ये 3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 3 दिन में 24 काम हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है, अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा अपना, 6 दिन में 48 काम हो जाएगा। अब 7वें दिन कौन आएगा, 7वें दिन आएगा ये बंदा, कौन, ये है आपका ए और बी। तो 7वें दिन कितना काम होगा, इसमें हम 9 ऐड करेंगे तो कितना काम आ जाएगा अपना, 57 काम हो गया भाई। ठीक है, 7 दिन में। अब जो है आपका 8वें दिन आएगा, काम कितना करना हमें, 3 यूनिट। और काम है हमारे पास, मतलब जो है हम कर सकते हैं कितना, 7 यूनिट। तो कितना काम करना हमें, 3 यूनिट काम करना है। और ये कितना आपका 7, तो इसको क्या करेंगे 3/7। तो ये दिन तो हमारा, यानी 8वां दिन तो हमारा पूरा लगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 7, यानी 7 दिन तो ये, और 3/7 यानी एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं, 3, और सॉरी 7, और उनको करना कितना है 3, यानी 3/7 जो अपना आंसर हो जाएगा 7 सही 3/7। ठीक है, तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 15। समझ में आ गया होगा भाई। किया क्या हमने, ये इनके नंबर ऑफ डेज थे, ये इतना इतना काम करते थे, दो 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 बंदे मिलके अलग अलग दिन में। तो 3 दिन में काम हो गया 24, और 6 दिन में कितना हो जाएगा, इसका हमने डबल कर दिया, ये आ गया 48, यानी 6 दिन में हो जाएगा 48 काम। अब 7वें दिन कौन आएगा आपका, बी, यानी ये ए प्लस बी, ये वाली जोड़ी। ठीक है, ये कितना काम करते हैं एक दिन में, ये काम करते हैं 9। तो यहाँ पे हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, हमने इसमें 7 ऐड किया तो कितना आ गया भाई 57, 57 आ गया। अब जो है नेक्स्ट डे कौन आएगा, यानी 8वें दिन। 8वां दिन हमारा पूरा लगेगा नहीं, हमें काम कितना कराना है, 3 यूनिट। 57 से 60 पे जाना है तो कितना काम कराना है, 3 यूनिट। और ये कितना करते हैं 7 यूनिट, तो क्या करेंगे 3/7। और तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 7 सही 3/7, यानी 8वां दिन हमारा पूरा नहीं लगेगा। तो कितना होगा ये 7 प्लस 3/7, आप इसको लिख सकते हो 7 प्लस 3/7। ठीक है, 7 दिन कंप्लीट, और ये 8वें दिन का कुछ हिस्सा है, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और आंसर भी हमारा फ्रैक्शन में ही दिया है 7 सही 3/7। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 16। इसमें कहता है 3 बंदे हैं और उनका जो है प्रॉफिट कितना दिया है उन्होंने, साल का 87,000 रुपए। उसमें से क्या करते हैं 20% का जो है टैक्स पे कर देते हैं, और शेष प्रॉफिट को, यानी जो रिमेनिंग प्रॉफिट था, लाभ था, उसको इस रेशियो में बांट लेते हैं। तो पहले भाई टोटल प्रॉफिट था आपका 87,000 रुपए। अब इसका 20% इसमें से घटा देंगे, यानी ये इसका डबल कितना होता है 174, यानी 17,400 अपना क्या होगा, इसका 20% टैक्स हो जाएगा। तो -17,400 कर देंगे, यानी इसका 20% हमने इसमें से घटाया, तो ये कितना आ गया वही आपका 6,9,600। ठीक है, अब कहता है कि इसको क्या किया इन्होंने, ये प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट लिया। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें ए और सी का डिफरेंस बताना है। ए और सी का डिफरेंस कितना भाई, यहाँ पे 5 - 2 यानी 3। और टोटल काम कितना है, टोटल टोटल प्रॉफिट कितना है, वो है आपका 10। 5 + 3 + 2 यानी 10 है टोटल प्रॉफिट। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप क्या करो, सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और वही अपना आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 6 × 18, 2 6 × 54 और 2 58, और 6 × 18। तो इसको सॉरी भाई, इसको 6 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 696 को। सो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है,
आपको करना है इसमें 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिफरेंस जो कि अपना 3 है, तो आप किसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 8 आपका, और ये फिर से 8 आएगा, 27 और 28, और 6 18, और 2 20, यानी 2088, यानी ये वाला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब है क्वेश्चन नंबर आपका भाई 17। इसमें देखो, इसमें कहता है एक बॉक्साइट है कोई, एल्यूमिनियम का एक एस्क है, यानी क्या है, और बॉक्साइट एंड ओर ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन